नमस्कार, मैं पंकज कुमार, एडवोकेट, फाउंडर, लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो। अभी देश ने यूजीसी नोटिफिकेशन पर एक बहुत ही ऑकवर्ड परिस्थिति को देखा। इस परिस्थिति के कारण देश की जो है समरसता, शांति भंग होते होते बची है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन पर तात्कालिक रोक लगा दी है और भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि से जवाब मांगा है। इस विवादित नोटिफिकेशन और इसकी परिस्थितियों पर मैं भारतीय संविधान के विचार व्यक्त कर रहा हूं, आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर भारतीय संविधान एक जीवित व्यक्ति होते तो इस पोजीशन पर वो क्या सोचते। अतः आज आप 77 वर्षीय भारतीय संविधान जी का साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत है। प्रणाम। लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो के इस कार्यक्रम में आदरणीय संविधान जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आदरणीय, भारत की जनता आपके शब्दों में आपका परिचय जानना चाहती है। धन्यवाद अधिवक्ता। मैं एक दस्तावेज हूं जो भारत के लोगों द्वारा निर्मित, अंगीकृत, आत्मार्पित तथा अधिनियमित है। मैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संविधान जी। माननीय संविधान जी, यूजीसी नोटिफिकेशन पर आपके क्या विचार हैं? अधिवक्ता, ये यूजीसी नोटिफिकेशन आखिर क्या है? माननीय, रोहित और पारुल नाम के दो छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में आत्महत्या की गई थी। इस आत्महत्या के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने ऐसी दुखद पोजीशन भविष्य में पैदा ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार को निर्देश दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच की गई और उस जांच के आधार पर, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नोटिफिकेशन दिया गया। इसमें छात्रों और अध्यापकों के व्यक्ति के बीच, इन व्यक्तियों, छात्र और अध्यापक व्यक्तियों के बीच जातीय आधार पर विभेद किया गया है। अगर दो छात्रों की जाति भिन्न है, एक तथाकथित उच्च जाति से है, दूसरा तथाकथित उच्च जाति से भिन्न है, ऐसी परिस्थिति में उच्च जाति वाले को जन्मजात अपराधी मान लिया गया है। उनके द्वारा जो जन्मजात अपराधी माना गया है, इस पर जनता का एक आक्रोश फूटा है। इस विवाद ने एक जातीय संघर्ष को जन्म दिया है। अधिवक्ता, यह विवाद जाति तो तो मैं समर्थन करता ही नहीं हूं। मेरा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जब अनुच्छेद 14 विधि का शासन जाति को महत्व ही नहीं दे रहा है, सभी लोगों को बराबर जो है विधि के समक्ष समता है, फिर यह विभेद क्यों? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है। यह स्पष्ट है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। फिर यूजीसी जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था जो कि अनुच्छेद 12 में राज्य है, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन कैसे दिया गया? ये तो मेरी मूल भावना के विपरीत है। जी माननीय, आपने बिल्कुल सत्य कहा। यह नोटिफिकेशन आपकी मूल भावना के विरुद्ध है, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। इसीलिए ये आप जनता के समक्ष आपकी मूल भावना जाए और जनता में होने वाला बंटवारा, भारत सरकार का कार्यक्षेत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र, यह सब चीज पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपकी सीमा में आपकी व्याख्या करते हुए जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, जिससे यह विवाद रुकेगा, इसके लिए ही आपका साक्षात्कार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिवक्ता, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में उपनिवेशवादी सरकार ने एक पारित किया था। इसमें भारत की बहुत सारी जनता को अपराधी घोषित किया गया था। इन ट्राइब्स को, इस जनता को जन्मजात अपराधी माना गया था। इनको आप 4 वर्गों में रख सकते हो: शिल्पी, दस्तकार और कारीगर, दूसरे घुमंतू या व्यापारी जातियां, तीर्थ यात्रा करने वाले साधु संतों का समूह और नाचने गाने या मदारियों का समूह। इन चारों को जनता जो है उपनिवेशवादी सरकार ने अपराधी घोषित किया था। मेरे जन्म के बाद 1952 में भारत की संसद ने इस भेदभाव रूपी कानून को समाप्त कर दिया। जब ये कानून समाप्त हुआ तो भारत की सर्वोच्च बौद्धिक संस्था यूजीसी ने ऐसे विभेदकारी, विखंडनकारी कानून को या नोटिफिकेशन को जारी किया है। ये मेरी मूल भावना के विरुद्ध है और ये देश में विखंडन पैदा करेगा, अलगाव पैदा करेगा, यहाँ की सामाजिक समरसता को विखंडित करेगा। तो ये तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता की मूल भावना के विपरीत है। निश्चित रूप से यह अपराध है। तो ऐसे में मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदार संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसे निंदनीय कार्य करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में, इनके आपराधिक कानून में इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार परम आदरणीय माननीय संविधान जी। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं कि विखंडनकारी, अलगाववादी नोटिफिकेशन देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भारत के लोगों, इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों, अगर आप भी चाहते हैं कि यूजीसी के ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित कीजिए और इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।